तो है गाइस, स्वागत है आपका एच के स्टडी सीरीज में। तो मैंने उस दिन हिंदी के आर्ट्स वाले जो हिंदी थे उसमें मैंने 1 से लेकर के 51 तक के क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज मैं 52 से शुरू करता हूं और 100 तक पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता ही देता हूं। अगर जो आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे लगातार। चलिए तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ से शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 से। क्वेश्चन आपका 52 जो है यहाँ कह रहा है तार सप्तक के संपादक कौन थे। तार सप्तक के संपादक जो थे चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे। ऑप्शन राइट यहाँ से सी हो जाएगा। राइट याद करते चलिएगा मेरे भाई, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा टीटी की माँ का क्या नाम है। टीटी की माँ की जो नाम थी वह थी मालती, महेश्वर की पत्नी मालती। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा। चलिए इसे भी याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में जो रीति से सोचना चाहिए वो भौतिक रीति से सोचना चाहिए। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है। सर्वव्यापी शब्द का जो अर्थ होता है हर जगह व्याप्त रहने वाला, हर जगह व्याप्त रहने वाला। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंख लगना, हम बोलते हैं ना आंख लग रहा है, मतलब क्या, नींद आना, नींद आना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ होता है, ईमान बेचना, बोलता है ना ईमान बेच लिया है, मतलब क्या, अपने कर्तव्य से वो हट गया है, अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। निराशा होना, निरुत्साह होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, अपंग होना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निराशा होना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ जो है आपका हो जाएगा यहाँ से तीन तेरा बिखर जाना, टूट जाना, बिखर जाना, तीन तेरा हो जाना। अगला क्वेश्चन, दांत खट्टे करने के मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत ठंड पड़ना, पराजित करना, बेइज्जत करना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पराजित करना। राइट आंसर बी हो जाएगा, पराजित करना। चलिए अगला, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। उपवन, पहले उपवन शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी वाक्य के आगे एक नया शब्द जुड़कर उस वाक्य का अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे वन के आगे उप लग गया है तो उपवन हो गया है, उसी तरह उपवन में जो आपका उपसर्ग होगा वह उप हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए दिख रहा है, उप। चलिए बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है। इसमें भी आपका पहले जुड़ गया है बे, बे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बे, बेईमान। ऑप्शन ए। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। अंकुरित, अब यहाँ पर उपसर्ग नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो मैं प्रत्यय का भी डिफिनेशन कुछ दे ही देता हूँ जिससे आप याद कर सके, जल्दी से क्वेश्चन को आप पकड़ सके क्या कह रहा है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के अंतिम में, लास्ट में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि इसमें अंकुरित में लास्ट में जुड़ गया है अंकुरित, इत, इत। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बरप्पन में प्रत्यय क्या है। बरप्पन, बरप्पन बोल कर देखिए, लास्ट में प न का आ रहा है, जैसे कि यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा बरप्पन में बी आंसर, राइट आंसर, पन, पन, बरप्पन। अगला क्वेश्चन, ख का उच्चारण क्या है। ख, ख बोल कर देखिएगा आप, यहाँ से तो आपको मालूम चलेगा कंठ से निकल रहा है आवाज़, यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न का उच्चारण क्या है। न, न थोड़ा नाक से आते हैं ना आवाज़, न यानी क्या, वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा, जिसे मूर्धा बोलते हैं। ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा, ए, मूर्धा। इसे भी याद करते चलिएगा। छ का उच्चारण क्या है। छ, छ बोल कर देखिए, आपके तालू से आवाज़ निकलेगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तालू। चलिए अगला देख लेते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या है।
भ बोलिएगा आप तो ओठ से आवाज़ आपका निकलेगा। ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, ऑप्शन राइट डी भ ओठ से। शहर शब्द क्या है? शहर, शहर एक शहर पहले देख लेते हैं इसका क्या दिया है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शहर एक पुल्लिंग है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए राइट आंसर ए। चलिए आयु शब्द क्या है? आयु शब्द, आयु शब्द जो है आपका एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा, आत्मा, आत्मा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? अनुराग, अनुराग का विलोम आपका विराग हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर डी, ऑप्शन बी याद करते चलिएगा मेरे भाई। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? कृष्ण शब्द का विलोम, कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण का विलोम शुक्ल, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है राइट आंसर हो जाएगा ए शुक्ल। स्वावर शब्द का विलोम क्या है? स्वावर, स्वावर का राइट आंसर आपका जंगम हो जाएगा, जंगम, राइट आंसर जंगम हो जाएगा। स्तुति शब्द का विलोम क्या है? स्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो स्तुति का जो होता है मतलब स्तुति किसी को आग्रह या बुलाना है, मतलब उनके जैसे पूजा करते हैं स्तुति करते हैं, उसका क्या हो जाएगा? उल्टा विपरार्थक पूछ रहा है यानी कि निंदा, ऑप्शन राइट निंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकर्षण शब्द का विलोम क्या है? आकर्षण, आकर्षण का प्रतिकर्षण भी होता है, विकर्षण भी हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन में दिया गया है ए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए विकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण, स्वर्ण शब्द का विशेषण जो होगा आपका यहाँ से स्वर्ण शब्द का विशेषण जो हो जाएगा आपका स्वर्णिम, स्वर्णिम, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स्वर्णिम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा? जगत, जगदीश हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आपका जगदीश हो जाएगा, जगदीश, जगत शब्द का जगदीश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक भास्कर पढ़ते हो ना पेपर, वही दैनिक है, दैनिक, दिन का दैनिक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आंसर दैनिक, दिन शब्द का विशेषण दैनिक। चलिए इसे याद कर लिए, अगले याद कर लेते हैं। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण, पौराणिक, पौराणिक, ऑप्शन राइट में आपको सी दिख रहा है, सी, सी राइट में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्यावाचक जो संख्या का बोध कर रहा है, 100, नया, अधिक, कम। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ से आपका 100 ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर जो हमारी पढ़ाई अगर जो आपको अच्छी लग रही है, याद हो रही है, तो जल्दी से इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए कि क्योंकि इससे आपके दोस्त भी ये पढ़ सके, याद कर सके, इसलिए चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यथा सभ्य, यथा साध्य शब्द कौन समास है? यथा साध्य, यथा रहे, व्यथा रहे, बे रहे, ये सब लगा जो रहेगा उसमें अव्यय भाव हो जाएगा, अव्यय भाव, जिसका अव्यय होता है, अव्यय भाव समास उसे कहते हैं, अव्यय भाव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नरसिंह शब्द कौन समास है? नरसिंह, नरसिंह याद कीजिए, नरसिंह वही प्रहलाद को जिसने बचाया था, उनका भगवान का नाम आ रहा है यहाँ पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कर्मधारय हो जाएगा, राइट आंसर कर्मधारय ए, याद कर लीजिए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी शब्द का आपका पर्यायवाची जो हो जाएगा भूमि, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश, गणेश बोलते हैं ना, गिरजानंदन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गिरजानंदन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? यहाँ पर अगर जो नदी शब्द का पर्यायवाची बोलता तो इसमें 3 बुझा रहे हैं, जैसे दो तटनी है, तरंगनी है, आपका ऐसे भी बोलते हैं शायद। तो इसमें पूछता अगर जो नदी शब्द का पर्यायवाची कौन है तो कोई एक मार देते यहाँ से, लेकिन इसमें पूछा है नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका भागीरथी ये नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भौरा शब्द का पर्यायवाची
क्या है? भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? मधुप है, परसाल है, सौरभ है, मकर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मधुप। राइट आंसर आपका हो जाएगा मधुप। राइट आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा, मधुप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ से मुझे इसी में दिख रहा है, सूज और आगत, स्वागत। ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गाजोरक, गेजोरक, गौजोरक, गाजोरयक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी, गौज और अक, गायक, गौज और अक, गायक। चलिए अगला देख लेते हैं। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर जोर मार्थ, परम जोर अर्थ, परम जोर अर्थ, पर जोर अर्थ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा, परम जोर अर्थ। राइट आंसर परम जोर अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन शब्द में कौन संधि है? पवन शब्द, यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं पूछा है, यहाँ पर संधि ही पूछ दिया है। तो हमें तो पता है पवन शब्द कौन संधि होता है, तो यहाँ से आप बोल देंगे कि व्यंजन संधि होते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? भीड़ शब्द जातिवाचक, यहाँ तो कोई गुणधर्म हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ से राइट आंसर यहाँ से तो ये होगा ही नहीं आपका गुण संधि। यहाँ से राइट आंसर आपका जातिवाचक तो होगा ही नहीं होगा। भाववाचक, भाव कोई ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। द्रव्यवाचक, ये कोई नापने तोलने वाली चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ से नहीं होगी। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा, बी, समूहवाचक। भीड़ एक समूहवाचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, 5। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? कुर्सी एक जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध शब्द जो है एक द्रव्य है। दूध, तेल हो गया, दूध हो गया, पानी, ये सब द्रव्य है जो आपके बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? मनुष्यता एक भाव का यहाँ बोध हो रहा है, भाववाचक हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महोदय शब्द कौन समास है? महोदय बोलते हैं ना, महोदय आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, यानी कि तत्पुरुष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए भाई बहन शब्द कौन समास है? यहाँ से भाई बहन समास पूछ दिया है। जैसे भाई बहन रहेगा, माता पिता रहेगा, दाल भात, ये सब जो रहेगा ना, ये सब में इसका दोनों पद का लोप होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वंद्व इसे बोलेंगे। पंचानन शब्द कौन समास है? पंचानन शब्द कौन समास है? पंचानन, यहाँ पर संख्यावाचक बोध हो रहा है, संख्या का, तो संख्या 55 है। जैसे यहाँ पंचवटी भी दे सकता था, चौराहा भी दे सकता था। ये राइट आंसर आपका यहाँ से द्विगु बन जाएगा। राइट आंसर बी, द्विगु। मैंने 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह एजुकेशन वीडियो देखने के लिए जब तक परीक्षा नहीं हो जाता तब तक मैं सारे वीडियो बनाते ही रहूँगा। आप देखते रहिएगा HK स्टडी सीरीज। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बना दूं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर आप सब्जेक्टिव भी बना दीजिए, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर दूँगा। तब तक ले जय हिंद।